हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज हम हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की क्लास लेके आया हूँ। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटर दिल और शाम को 7:30 बजे यूपीपीसीएस सॉल्व पेपर डेली 25 क्वेश्चनों की सीरीज होती रहती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य, सबसे पहले हम देखेंगे साहित्य। साहित्य साहित्य क्या होता है? भाषा की बात करें तो हम भाषा दो तरह की होती है। एक होती है व्यापक भाषा और दूसरी हो गई सीमित भाषा। एक हो गई व्यापक भाषा और दूसरी हो गई सीमित भाषा। व्यापक हो गया संकेत और सीमित हो गई शब्दों की भाषा। क्या हो गई? शब्दों की भाषा। सबसे पहले हम देखें साहित्य पढ़ेंगे। तो साहित्य भाषा दो तरह की होती है। एक हो गई व्यापक भाषा और दूसरी हो गई सीमित भाषा। व्यापक भाषा हो गई संकेत भाषा और शब्दों की भाषा। सीमित हो गई शब्दों की भाषा। अगर हम शब्दों की भाषा की बात करें शब्दों की भाषा तो ये दो तरह की होती है। एक हो गई लिखित और दूसरी हो गई मौखिक। मौखिक यानी बोलचाल की भाषा। एक हो गई लिखित और दूसरी हो गई मौखिक। और संकेत यानी कि पशु हो गया और पक्षी हो गया, ये सभी संकेत भाषा है और ये शब्दों की भाषा है। शब्दों की भाषा दो तरह की होती है। एक होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। अब हम पढ़ेंगे वाङ्मय। वाङ्मय इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। वाक प्लस में दोनों का मिला जुला वाङ्मय, इसे हम भाषा बोलते हैं। इसे हम भाषा बोलते हैं। तो हम वाङ्मय की भाषा पढ़ते हैं। जो भी भाषा में या भाषा के द्वारा, भाषा में या भाषा के द्वारा या माध्यम से प्रस्तुत की गई उसे हम वाङ्मय कहते हैं। उसे हम वाङ्मय कहते हैं। फिर से देखिए, जो भी भाषा में या भाषा के द्वारा या माध्यम में प्रस्तुत की गई अभिलिखित या मौखिक या लिखित भाषा में
की गई कोई भी व्यक्ति वाग्मय होता है। वाग्मय 3 प्रकार के होते हैं। वाग्मय हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गई वार्ता, और दूसरी हो गई शास्त्र, और तीसरी हो गई साहित्य। ये तीनों हो गए वाग्मय। वार्ता जिसे हम बातचीत कहते हैं, और शास्त्र हो गए मान लो कि विज्ञान, और साहित्य हो गए शब्द प्लस अर्थ। शब्द और अर्थ यानी कि दोनों का प्रतिस्पर्धा, दोनों का प्रतिस्पर्धा होती है। बातचीत का हो गया शब्द और अर्थ, शब्द हो गया और अर्थ हो गया। अब चलिए साहित्यिक वाग्मय क्या होता है। क्या हो गया साहित्य वाग्मय क्या होता है। साहित्यिक वाग्मय का वह हिस्सा वाग्मय का वह हिस्सा जहां शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। जहां शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है, स्पर्धा होती है, उसे हम साहित्यिक वाग्मय कहते हैं। चलिए फिर से देख लीजिए। साहित्यिक वाग्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है, उसे हम साहित्यिक वाग्मय कहते हैं। चलिए दूसरी हम देखते हैं परिभाषा। वार्ता। वार्ता साहित्यिक क्या होती है। वार्ता साहित्य वार्ता अर्थात बातचीत। वार्ता अर्थात बातचीत वाग्मय का वह हिस्सा है जहाँ केवल अर्थ का महत्व होता है, वहाँ शब्द का नहीं। फिर से देखिए, वार्ता अर्थात बातचीत वाग्मय का वह हिस्सा जहाँ केवल अर्थ का महत्व होता है और शब्द का महत्व नहीं होता है। इसलिए शब्दों को हम बदल कर बातचीत कर सकते हैं। इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसे हम साहित्य वार्ता कहते हैं या वार्ता साहित्य कहते हैं। अब हम देखेंगे शास्त्र साहित्य। क्या हो गया
शास्त्र, साहित्य, साहित्य, शास्त्र साहित्य क्या होती है? शास्त्र वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ भाषा सटीक, जहाँ भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है और इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हें पाठ के होते हैं, इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। चलिए फिर से बता देते हैं। शास्त्र वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है और इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हें पाठ के होते हैं, इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। उसे हम शास्त्र वाङ्मय कहते हैं। साहित्य, सा प्लस हित, ये हो गया साहित्य। सा प्लस अर्थ साहित्य। समाज के, साहित्य का मतलब होता है समाज के व्यापक भाषा, समाज के व्यापक की भाषा, समाज के व्यापक की भाषा। नंबर 3, वरीयता रमणीयता, वरीयता या रमणीयता या सौंदर्य, रमणीयता, वरीयता, रमणीयता या सौंदर्य। साहित्य की परिभाषा देखते हैं। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। साहित्य की जो परिभाषा है वो गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और साहित्य का संबंध है सौंदर्य शास्त्र या आत्मनिश्चित, क्या हो गया, सौंदर्य शास्त्र या आत्मनिष्ठ। आत्मनिश्चितता से है। सामान्यतः किसी रचना को साहित्यिक तब कहते हैं जिसमें 3 गुण हो। बस आज के लिए इतना ही।